फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मसरूफ नमाज ईद की अदायगी के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। कई शहरियों को ताहाल कसाईयों का इंतजार, कसाब के नखरे आसमान से बातें करने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म तरीके से जानवरों की कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम भी जारी। शहरी मजहबी जोशो जज्बे, इसार और कुर्बानी की रूह के साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से सफाई और नज़्म व नस्क के खुसूसी इंतजाम भी जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद मनाने जवानों के दरमियान पहुंच के यूपी बलोचिस्तान में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल आज़्म और पेशेवराना तैयारी को सराहा। कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमले पर बात करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फौज और कौम के आज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल ने यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए और वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। दुनिया भर में ईद उल अज़हा की रौनकें जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, खलीजी ममालिक के साथ बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के अज़ीमुश्शान और रूहानी इज्तिमात लाखों फर्जंदान इस्लाम रब्बे करीम के हुजूर सरबजूद हुए। अहले गज़ा सख्त हालात के बावजूद ईद की खुशियों में शरीक। बैतुल मक़दस में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा करके मजहबी जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती का भरपूर इजहार किया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा इताअत, इसार और इखलास का अजीम पैगाम देती है। कुर्बानी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि अखलाकी पैगाम भी है। मुस्तहिक, यतीम, बेवा और सफ़ेदपोश अफराद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी और इताअत का अजीम दर्स देती है। कुर्बानी का जज्बा इंसानियत से हमदर्दी और इसार का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म का गुरबा और मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। ईद उल अज़हा कुर्बानी का हकीकी दर्स इंसाफ, इंसानियत और इज्तिमाई भलाई है। कौमें नफरत और तकसीम के बजाय इत्तेहाद, हमदर्दी और मसावत से तरक्की करती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईद पर पैगाम कहा, जमहूरियत, अमन और अवामी वक़ार के लिए दी गई कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो का मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती। ईद कुर्बा, इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और इताअत इलाही का अजीम पैगाम है। अपनी ख्वाहिश और अना को कुर्बान करना ही ईद का असल दर्स है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा पर पैगाम कहा, वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं। आज भी कौम के मुहाफ़िज़ अहले खाना से दूर सरहदों पर ईद मना रहे हैं। पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। माशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुशियों में शामिल करना अजीम इबादत और यही असल ईद है। पाकिस्तान सियासी और माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। कौमी यकजहती और इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईद कुर्बानी सब्र, इत्तेहाद और इंसानियत की खदमत का दर्स देती है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और मजबूती के लिए किरदार अदा करना होगा। बहरान से निकलने के लिए मुकालमा, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, रिवायात का फ़रोग़ ज़रूरी है। नफरत और इंतकाम की सियासत किसी के मुफाद में नहीं। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी के बाद घरों में ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। सुबह का आगाज़ रिवायती और लजीज गर्मा गर्म कलेजी से हुआ तो दोपहर के खाने के लिए मटन, पुलाव, कौरमा, पाए और रिवायती पकवानों की तैयारी शुरू। बच्चों ने भी ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए सैर सपाटे को प्लान बना लिया। पार्क्स और अजीज़ व अकारिब के घरों में जाने के मंसूबे बन गए।
ईद के दिनों में मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मंगल के रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, तुर्बत और बहावल नगर में 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सखर में पारा 46, डेरा गाजी खान में 45, डेरा इस्माइल खान में 44, लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर में 38, कराची और कोयटा में 36, जबकि मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ईद उल अज़हा का त्यौहार इज्जत, आज़ादी, खौफ से बालातर होकर जिद्दोजहद का दर्स देता है। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद पर पैगाम, कहा खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। ईरान अपनी सरजमीन और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती और रियासती वक़ार इसकी बुनियादी तरजीह है। कौमी क्रिकेटर्स के ईद पर खुसूसी पैगाम, कौम को मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहिद शाह अफरीदी समेत दीगर कौमी खिलाड़ियों ने पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद दी। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मीडिया सिर्फ ये सारी बातें कर रहा है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बड़ा साफ कह रहा हूँ कि 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। सुबह से मुतल्लिक कोई तरमीम नहीं आ रही, जो शोशा छोड़ते हैं उनसे पूछें। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के बगैर कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सूबे में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध का बजट आवाम दोस्त बजट होगा। कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से मुशावरत करके करेंगे। तरमीम के बारे में बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अभी तक कोई भी तरमीम आती है तो उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी से मुशावरत करती है, और अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं हुई है। कोई भी उसका मसूदा जो है वो शेयर नहीं किया गया। तो जितनी भी बातें आप कर रहे हैं 28वीं तरमीम के बारे में, सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी बातें हवाई बातें हैं। इनका अभी तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ से जिन पॉइंट्स की आपने बात की कि कराची को वफाक के हवाले, ये पॉसिबल ही नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। कराची सिंध का एक दारुल खिलाफा है, सिंध का दारुल खिलाफा रहेगा, वो कहीं नहीं जाना। कराची हमेशा सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। 28वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू कयास आराइयाँ हैं। इस हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। जो जंग हमारी नहीं, वहाँ भी पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और क्यूबा के ताल्लुकात मजबूत बनाने, बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के नए मौक़े तलाश करने और इलाक़ी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने 2005 के ज़लज़ले में क्यूबा की मामलत को भी खिराज तहसीन पेश किया। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने कुदरती आफ़ात में पाकिस्तान की यकजहती और ताउन को सराहा। दोनों ममालिक का अवामी सतह पर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। सऊदी अरब ने सदर ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत की दावत ठुकरा दी। वाज़ेह किया कि आज़ाद और खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़लस्तीनी मसले पर मुमलिकत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। किसी भी मुआहदे के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की काबिल एतमाद, वाज़ेह और नाकाबिल वापसी राह बुनियादी शर्त है। बयान में मज़ीद कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में देरपाम सिर्फ 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी हुकूक़ की बहाली से ही मुमकिन है।
डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत कैंप डेविड में तलब अमरीकी काबीना का इजलास मौखर। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि मुतवक्किल खराब मौसमी सूरत हाल के बायस काबीना इजलास व्हाइट हाउस में मुनाकिद होगा। अमरीकी सदर ने ईरान जंग से मुतालिक आज कैंप डेविड में काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर रखा था। कैंप डेविड अमरीकी सदर की अहम सिक्योरिटी, सिफारती, स्ट्रेटेजिक मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होने वाली महफूज सदारती रिहाइश का समझी जाती है। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात का रास्ते इख्तियार करें। तनाज़े का हल बातचीत से ही मुमकिन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू कहा, हर कदम अमन की उम्मीद बढ़ाता है। देरीना मसाइल फौरी तौर पर हल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा जारी है। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। सुप्रीम लीडर के मुताबिक अमरीका को खित्ते में महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $1.59 कमी के बाद $98.00 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल WTI $2.07 कमी के साथ $91.95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमारात की खाम तेल मरबान की कीमत में इजाफा $2.40 इजाफे के साथ 95.05 पे ट्रेड। लेबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत। जनूबी इलाकों और वादी बेका पर सेहोनी अफवाज की ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। 4 बच्चों और 3 ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले मज़ीद बढ़ाने की धमकी। रूसी मीडिया के मुताबिक चंद घंटों में इसराइली अफवाज ने लेबनान में 180 हमले किए हैं। इसराइल का गाजा में हमास के मुसल्लह विंग के नए कम मुकर्रर करदा सरबराह मोहम्मद उदा को मारने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक मोहम्मद उदा मंगल के रोज गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान जान बहक हुए। मोहम्मद उदा के एक रिश्तेदार ने रॉयटर्स को उनकी शहादत की तस्दीक करते हुए बताया कि नमाज जनाजा गाजा सिटी में ज़ोहर के नमाज के बाद अदा की जाएगी। हमास की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। ताहम मोहम्मद उदा के रिश्तेदारों के मुताबिक अपनी अहलिया और बेटे समेत वो शहीद हुए हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 108 तिजारती जहाज वापस भिजवाए गए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को फिलहाल सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही।